स्वागत है बच्चा हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आज की क्लास में हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो पहला चैप्टर है आपका यूक्लिड विभाजन, उन्हीं को आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत बच्चा का जो है मैथ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत बच्चा को मैथ में बिल्कुल समझ नहीं आता। वैसे छात्र अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनका बहुत ज़्यादा कल्याण होने वाला है। जरूरी नहीं कि जो बड़ा बड़ा चैनल है वही आपको अच्छे से बता सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे जैसे चैनल जिसका छोटा मोटा भी सब्सक्राइबर है वो आपको उससे भी अच्छा बता सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें ना करके स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसको बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं, एकदम बच्चा नियर, ठीक है। किसके नियर बच्चा? बच्चा नियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ जो सवाल है इसको हम लोग को बनाना है बच्चा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। किसके द्वारा बनाना? अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? सॉल्व। क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्व। चलिए देखिए, सॉल्व लिखने के बाद आपको इन दोनों में देखना बड़ा कौन है। कौन बड़ा है बच्चा? 225। तो उसको मान लेना ए, है ना। माना कि ए बराबर 225 तथा जो छोटा है उसे मान लेना है बी, बी बराबर 135, ठीक है। इस तरह आप मान लीजिएगा ए और बी। अब क्या करिएगा बच्चा? छोटा से बड़ा को भाग दीजिएगा। 135 को भाग दीजिएगा 225 को। कितना बार में खाएगा? 135 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो आपका हो जाता है बच्चा 270। 270 225 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? उससे कम खिलाना होगा, अर्थात एक बार में खिलाना होगा। बस इस बात का याद रखिएगा। हटाइए, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 जाएगा, नई जगह पे 40 9 हो गया बच्चा। शेष कितना जाए? 90। अब 90 को खिलाना बच्चा 135 से, है ना। याद करो बच्चा, बचपन में हम लोग भाग विधि द्वारा मोशन निकालते थे, सेम उसी तरह बनाना है, लेकिन दर्शाना है हमको बच्चा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान विधि है। इस विधि के द्वारा आप यूक्लिड विभाजन का सवाल जो आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है, आपको पता है कि ये सवाल यूक्लिड विभाजन जो है प्रत्येक वर्ष 2 नंबर का आता है, आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब 90 से खिलाइए। अगर इसको भी 90 को 2 बार गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा? एक बार खिलाएंगे। खिलाइए तो बच्चा कितना बच्चा? 5 9 4 13 45। आप 45 को किससे खिला दीजिए? 90 से खिला दीजिए। कितना? 2 बार में खा गया, खा गया ना। इस तरह हम लोग को पहले इस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा इसको बना लेना है, ठीक है। आप देखिए बच्चा कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन के रूप में दर्शाते हैं। इसलिए चलेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से चलेंगे। क्या होता है यूक्लिड विभाजन बच्चा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बच्चा ए बी क्यू और आर समझ लीजिए तो आपको बहुत आसानी होगा। देखिए बच्चा, ए जो होता है आपका, यहाँ बता देते हैं, ए बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर जो है, इसका फॉर्मूला देखिए बच्चा कहाँ से निजात हुआ इसको समझिए। ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी फार्मूला से इसका निजात हुआ है, ठीक है। अर्थात जो बचपन जो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे सेम फार्मूला से इसका निजात हुआ। अर्थात ए जो है यहाँ पे भाज्य है, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेष। तो बताइए बच्चा इस टर्म में, इस वाला पहला वाला टर्म देखिए, पहला वाला टर्म में ए कौन है? आपका 225 है। बी क्या है? 135 है। 135 को आप किससे गुना किए थे? 1 से। तो शेष पर कितना बचा था? 90, ठीक है। आप आइए फिर से इसमें आइए, ये दूसरा टर्म आइए, लिखना नहीं है ऐसे करके, बट हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। दूसरा टर्म आइए, इन दोनों में बड़ा कौन है? आप देखिए गौर से, जो बड़ा है वो ए काम करेगा, है ना। तो 135 बड़ा है तो वो ए का काम कर गया। बी का काम कौन करेगा? 90। 90 को कितना गुना किया था बच्चा? एक बार। तो शेष पर कितना बचा था? 45। अब क्या करेंगे बच्चा? इसमें आइए, तीसरा टर्म में आइए, इन दोनों में बड़ा कौन है? 90। 90 को किससे हम लोग भाग दिए थे? 45 से। कितना बार गुना किए थे? 2 बार। और शेषफल क्या गया? 0। अर्थात बच्चा जब तक शेषफल 0 ना आए
तब तक आपको भाग देना है, अर्थात जब तक कट ना जाए। तो यहाँ पे जब शेषफल 0 आ गया अर्थात कट गया। किससे कटा? तो देखिए बच्चा 45 से कटा, तो अर्थात 135 कहाँ है 135 और 225 का मौसम कितना हो गया 45। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF कितना बचा 45। इस तरह आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान विधि है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर एक का दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, है ना। एक कितना आसान तरीका से वो भी बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया अवश्य हमको कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए बच्चा दूसरा प्रश्न देखिए, आपका 196 और 38,220 है। ठीक है, इनको भी हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। माना कि ए क्या हो जाएगा इसमें 38,220 तथा बी क्या हो जाएगा बच्चा 196। अब हम लोग को 196 से भाग देंगे किसको 38,220 को। ठीक है, इसको पता है बच्चा 38,220 को खिलाना है तो कितना बार खा जाएगा, इसका डिजिट याद रख लीजिए 195 बार में 195 बार गुना कर दीजिएगा इसको, तो ये 38,220 आराम से आ जाता है। ठीक है, आ गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में दर्शाना है, इसलिए लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन से। अब एक बराबर क्या होता है BQ प्लस R। ए क्या है 38,220, बी क्या है 196। 196 को कैसे गुना किया बच्चा 195 से, शेषफल क्या बच्चा 0, कट गया। कटा किससे बच्चा 196 से, अतः हम लोग लिख सकते हैं 196 एवं 38,220 का HCF कितना हो गया बच्चा 196। कितना आसान है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान विधि है बच्चा, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस विधि को समझाने की कोशिश की हम। ये क्वेश्चन बहुत सा विधि से बन जाता है ना, तो हर सर का अलग अलग रूल है, बट हम इस तरह से बताते हैं। इसमें क्या आता है गलत होने का चांसेस कम है इस विधि, और बहुत आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 867 एवं 255। तो इसमें भी सॉल्व करते हैं और लिखते हैं ए और बी। ए बराबर कितना हो गया 867 तथा बी बराबर 255। ठीक है, ये हम लोग ने ए और बी चुन लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा से बड़ा को भाग देंगे 867। देखिए बच्चा अब 255 है, अब भाग देना है बच्चा 867 से, तो आपको 2 बार गुना कर लीजिए। 255 को 2 बार गुना करके देखिए। ठीक है, गुना करके अवश्य दिखा कीजिए बच्चा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुना करिए 10 के 0 से 1, 10 के 11, 5, 510 आ गया, तो बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे बच्चा 3 से। गुना करिए 3 से तो कितना आता है 5 3 15, 5 1, 5 3 15, 16 6 1, 2 6 1 7, 765 इसके करीब करीब है। जब भी भाग दिया जाता है बच्चा 2 बात याद रखिएगा, या तो आप बराबर से खिला लीजिए या उससे कम से खिलाइए, उससे अधिक से खिलाना नहीं है। कोई कोई बच्चा उसके अधिक से खिला देता है, जिस कारण उसका आंसर गलत हो जाता है। छोटी छोटी बात याद रखिए, भाग जब भी दीजिएगा तो कम अंक से खिलाइए, या फिर जितना है उतना आ जाए तो उससे खिला दीजिए, तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ देखिए बच्चा 255 में 867 नहीं आया, तो उससे कम क्या आया बच्चा 765 आया, उसी से खिला दिए। कितने बार में आया 3 बार में, तो यहाँ लिख देते 765। अब घटा दीजिए तो 0 1। अब 102 को किसे खिला दीजिएगा 255 से। 102 को 2 बार गुना करिए तो 204, 3 बार गुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार गुना कर लीजिए 204। अब घटाइए कितना आया 1 5 51 कट गया। अब 51 को किसे खिला दीजिए 102 को, कितने बार में 2 बार में आराम से आ जाएगा 102। अब देखिए इससे क्या हो गया बच्चा कट गया, कैंसिल हो गया, अर्थात आंसर निकल गया। किससे कटा 51 से। ठीक है, तो ऐसे अब बच्चा
255 और 67 का क्या हो जाएगा 51, क्योंकि 51 से कटा तो इसलिए 51 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको दर्शाएंगे किसकी विधि बच्चा, यूक्लिड विभाजन विधि के रूप में दर्शाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन से लिख देना है, ए का काम कर गया इसमें ए का काम कौन कर गया बच्चा 867। 867 बराबर क्या हो जाएगा 255। 255 कितना बार गुना किए थे 3 बार गुना किए थे, शेषफल कितना बचा 102। ठीक है, अब इसमें आइए सेकेंड वाला में, इन दोनों में ए का काम कौन करेगा, जो बड़ा है वही एक का काम करेगा। तो इसका ए कौन हो जाएगा 255। 255 को भाग कैसे दिए थे 102 को, 102 को गुना कैसे किए थे 2 बार, सॉरी हाँ 2 बार गुना किए थे, तो शेष पर कितना बचा तो बच्चा 51। ठीक है, अब आइए तीसरा स्टेप में, स्टेप नंबर तीसरा, इसमें 100 बड़ा कौन है 102, इसको 51 से भाग दिए थे, 51 को 2 बार गुना कर दिए थे, 102 आ गया था, अर्थात शेषफल 0, आंसर निकल गया। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 867 एवं 255 का HCF कितना है बच्चा 102, ये हो गया आंसर। तो काफ़ी आसान विधि है ये बनाने का, है ना, काफ़ी ज़्यादा आसान विधि है। ठीक है, आपको कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा। हमें तो बहुत आसान लगा बताने में और बनाने में भी। आपको आसान लगा या नहीं लगा, आपको किस तरह की विधि चाहिए था वो भी बताइएगा। चलिए हम लोग अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस तरह के प्रश्न में अधिकांश बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है, इस तरह के प्रश्न में बच्चे को मानना आता ही नहीं है, कैसे दर्शाना है वो आता ही नहीं है। देखिए बच्चा ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 6q + 1, यहाँ जो देख रहे हैं बच्चा 6q + 1, ये आप जो a बराबर bq + r है ना, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये सवाल। ठीक है, और इसमें मानेंगे कैसे वो देखिए, सवाल आप पढ़िए गौर से तो उसमें खुद दिया रहता है, वहीं से हम लोग मानते हैं। जैसे देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या मानना है बच्चा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपको मानना है। और ये सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा, और आप इस टाइप का सवाल जितने भी देखिएगा कहीं भी किसी किताब में, आराम जिस विधि से हम बताएंगे उस विधि से बना लीजिएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। माना कि A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हम लोग मान लिए। अच्छा, ये माने कहाँ से, अभी कुछ देर पहले बताए थे, यहाँ लिखा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। तो अब देखिए बच्चा यहाँ पे B क्या मानेंगे, A तो हम लोग मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, B क्या मानेंगे। तो गौर से देखिए बच्चा, जैसे हम इस रूप को बताएं कि ये रूप किसका है, ये रूप है बच्चा A बराबर BQ + R। तो बताइए बच्चा B क्या होगा, B बोल सकते हैं आप कि सर 6 होगा। और गौर से देखिए तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तीनों जगह पर 6 है ना। तो कहने का तात्पर्य बच्चा ये है कि B जो है सेम है ना, अर्थात इस तरह के प्रश्न में आपको B सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो B बताइए क्या हो जाएगा, जो Q के बगल में है वही B होगा, अर्थात यहाँ पे Q जो दिया रहेगा, M जो दिया रहेगा, N जो दिया रहेगा, उसके बगल वाला चीज़ क्या हो जाएगा B होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में, तो B क्या हो गया उसका 6, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए लिख देंगे जहाँ B बराबर 6। अब देखिए बच्चा, हम लोग ने एक मान लिया, B मान लिया, Q तो यहाँ दिया ही है ना बच्चा। अब हमको मानना पड़ेगा R। देखिए A हम लोग मान लिए, ठीक है, B भी मान लिए हैं, और हमको मानना होगा R, 3 चीज़ मानना होगा। और सर Q तो आपका दिया ही है, तो R क्या मानेंगे, R का संभावित मान मानेंगे,
मान। आर का संभावित मान क्या मानेंगे बच्चा? तो आपको मानना है 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक जाएंगे? तो आपको देखिए आर कहाँ तक है, देखिए तो यहाँ पे आर 1 है, 3 है और 5 है। तो आर कहाँ तक है? 5 तक है। तो आपको 5 तक मान लेना है, कोई दिक्कत इसमें? 5 तक मान लेने के बाद आप लिखिएगा इसलिए यूक्लिड विभाजन से। किस विभाजन से बच्चा? यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप गौर से समझिए बच्चा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये है। तो ए के जगह में क्या है बच्चा? ए के जगह में ए है, तो बी के जगह में क्या है? 6 है ना। और क्यू के जगह में क्या है बच्चा? क्यू है। आर के जगह में पहला वाला ले लीजिए, क्या है आर के जगह में? 0, तो 0 रख लीजिए। फिर ए बराबर, फिर देखिए 6Q अब प्लस, अब आर के जगह हम 0 मान लिए हैं। फिर उसके बाद क्या है? 1 है, तो 1 लिख लीजिए। फिर ए बराबर, इस तरह आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2। फिर ए बराबर 6Q प्लस 3। फिर ए बराबर 6Q प्लस 4। फिर ए बराबर 6Q प्लस 5। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चे, इसमें कौन विषम संख्या है? ये आपका विषम संख्या है, ये भी आपका विषम संख्या है, और ये भी आपका विषम संख्या। तीनों विषम संख्या, ये आपका, और ये तीनों क्या है? आपका विषम संख्या है। अब हमको इनको दर्शाना है, तो लिख देंगे, दर्शा देंगे, बहुत आसान है। इसको मिटा देते हैं, है ना, नहीं तो इधर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चूँकि ए है ना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 ये भी क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हम लोग ने इसको क्या कर दिया बच्चा? प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो मतलब इसको बच्चा सवाल में कुछ नहीं था, बस इस सवाल को दर्शाना था हमको धनात्मक विषम पूर्णांक में, तो हम लोग ने दर्शा दिया। ये इतना आसान है आंसर इसका। तो ये भी आपका प्रश्न 2 नंबर का आएगा। ये भी आपको अब बिल्कुल समझ में आया होगा, हमको पूरा विश्वास है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चा तीसरा नंबर का क्वेश्चंस। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते समझते हैं। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए बच्चा, मार्च क्या होता है? जब आर्मी का टुकड़ा, देखिए बच्चा, जब आप लोग परेड वरेड देखे होंगे तो उसमें आर्मी का टुकड़ा एक समूह में चलता है, तो समूह में आर्मी का टुकड़ा चलना ही क्या कहलाता है? मार्च कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है लॉजिक, क्वेश्चन समझिएगा कि इसको एक रहेगा बच्चा 32 सैनिक है, यहाँ पे 32 सैनिक है। ये 32 क्या है बच्चा? सैनिक। और एक है बच्चा 616 सैनिक। ये दोनों सैनिक जो है ना, एक गुट में बटा है, एक टुकड़ा में बटा है। दोनों में सैनिक की संख्या, इस सैनिक टुकड़े में 32 सैनिक है और इस सैनिक टुकड़े में 616 सैनिक है। कंडीशन क्या है बच्चा कि 616 सैनिक को 32 के, है ना, 32 के पीछे मार्च करना है 616 को, है ना। ये मार्च मतलब पैदल चलना है, ठीक है, पैदल चलना है। 32 सैनिक के पीछे 616 सैनिक को पैदल चलना है, लेकिन ऐसा चलना है कि स्तंभ की संख्या
देखिए बच्चा, खड़ी जो लाइन है बच्चा स्तंभ कहलाएगा, ठीक है। जो खड़ी लाइन होगा वो स्तंभ। ऐसा बनाना है कि स्तंभ की संख्या जो है, ये स्तंभ देख रहे बच्चा, स्तंभ की संख्या दोनों में समान है, दोनों में स्तंभ की संख्या समान है, ऐसा खड़ी करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसा चीज़ रहे कि दोनों में स्तंभ की संख्या समान हो, दोनों में स्तंभ की संख्या क्या हो बच्चा, समान हो, जब भी ऐसा करना हो तो याद रखिए हमको निकालना पड़ता है बच्चा HCF अर्थात मोसो। मोसो में क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर आता है। मोसो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या है बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम बात करें 12 और 16 की, तो इन दोनों का मोसो क्या है, इन दोनों का मोसो अगर मोसो निकालते बच्चा तो बच्चा आ जाता है 4। 4 का मतलब क्या बच्चा, 4 12 में भी आएगा, 4 16 में भी आएगा, अर्थात 4 क्या होगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अर्थात 4 दोनों में आएगा। 4 का 4 जो है 12 में भी आएगा, 4 जो है 16 में भी आएगा। तो अर्थात हम लोग इन दोनों में ऐसा कैसे करेंगे जिसमें कि स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए, तो हम लोगों को इस कंडीशन में क्या करना बच्चा, HCF निकालना होगा, तब जाके इन दोनों में स्तंभ की संख्या क्या हो सकती है बच्चा, बराबर हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान विधि से हम लोग बना सकते हैं, किसी भी विधि द्वारा आप इसमें मोसो निकाल सकते हैं। तो हम लोग खंड विधि का प्रयोग करेंगे। 616 का खंड कर लेते हैं, 2 से लगाइए, आधा हो जाएगा, 2 से जब भी लगाइएगा तो ये आधा हो जाएगा। लगा दिए। आप देखिए 32 का भी खंड करिए, हमने दोनों का खंड कर दिया। अब क्या करना है, HCF निकालना है बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में समान संख्या का स्तंभ बना पाए वो निकालना है। तो देखिए अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ का 2, यहाँ का 2 कॉमन आ गया, 2 को 2 कॉमन आ गया तो एक उतार लीजिए, यहाँ का 2, यहाँ का 2, ये भी उतार लीजिए, यहाँ का 2, यहाँ का 2, ये भी उतार लीजिए। और कुछ मिल रहा है देखो, तो यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नहीं है। तो HCF क्या होगा बच्चा, 8। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगी बच्चा, 8। 8 अगर स्तंभ बनाएगा तो दोनों में सैनिक बराबर चले जाएगा और मार्च अच्छे से हो पाएगा। अतः लिख सकते हैं हम लोग स्तंभों की संख्या 8। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। और एक अवश्य काम कर लीजिएगा मेरा कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। इसमें बहुत ही आसान भाषा में कंटेंट दिया जाता है। इसमें आपको 12th का हिंदी, मैट्रिक का हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, आप जो बोलिए आपकी डिमांड पे वो वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका 1.2 जो है उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन आज बताएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चा 2 क्वेश्चन और बच गया है, 4 और 5। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम अवश्य बता देंगे, ठीक है। लेकिन सवाल जो आपका ये 3 को बताए हैं, इन्हीं तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना है, बाकी ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम जो है तीनों ही बताएं, ज़्यादा नहीं बताएं। तो वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा। धन्यवाद।